हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएसबी एकेडमी पे। और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं महिंद्रा सागर ब्रांच से। आज मैं दोस्तों बात करूंगा बैंकिंग के बारे में। और आप बैंकिंग की अगर कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ना भूलें। क्यों? क्योंकि आपको इससे हमारे जो भी वीडियोज होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। बैंकिंग की मैं दोस्तों बात करूं अगर, तो बैंकिंग में हम सबसे पहले जानते हैं कि कौन बच्चा एलिजिबल होता है। तो मैं बात करता हूं भैया, कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो बीए किया हो, चाहे वो बीएससी किया हो, चाहे वो बीकॉम किया हो, कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है बैंकिंग की, तो वो बैंकिंग के फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना? तो पहला ये मिथ कि सर मैं बीकॉम किया हूं तभी मैं बैंक में जा सकता हूं, ये गलत। अब मैं बात करूंगा सर कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो सर होता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, और आपका अपेक्स वगैरह भी होता है। चलिए, तो ये मेन जो आपके एग्जाम होते हैं हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं आपके बैंकिंग। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आजकल आप देखिए ज्यादातर बैंकिंग में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर फील्ड का बच्चा बैंकिंग देना चाहता है। कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण भी है कि एक तो बैंकिंग बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके हर साल एग्जाम टाइम पे कंडक्ट कराता है, टाइम पे वैकेंसी निकालता है, टाइम पे सिलेक्शन हो जाते हैं। तो कई सारे बच्चों का रुझान बढ़ता जा रहा है बैंकिंग की तरफ, और कई सारे बच्चे लगातार बैंकिंग में बढ़ रहे हैं। यही कारण है, क्योंकि थोड़ा सा कई गड़बड़ियां होती हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, एमपी की, थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिली है। ठीक है? क्या आता है सर, अगर मुझे तैयारी करनी है तो सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सर मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश और जी। अगर मैं प्री की बात करूं दोस्तों, तो प्री में आपका आता है मैथ्स 35, रीजनिंग आता है 35, इंग्लिश आता है 30, और मैथ्स जी आपका जुड़ जाता है मेंस की। तो प्री अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन, टाइम कितना रहेगा 60 मिनट। सर कितना मिनट हो गया एक सेक्शन के लिए? 20 मिनट। क्या दोस्तों, अगर मैं 20 मिनट इसका यहाँ देना चाहूँ, बच गया टाइम, यहाँ देना चाहूँ तो ऐसा है नहीं। आपका 20 मिनट के लिए एक ही सेक्शन होगा। तो बैंकिंग की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि बैंकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होती है स्पीड। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है? तो पढ़ना है अगर आपको तो आप महिंद्रा सागर ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने बैंकिंग के जो ड्रीम है उसको पूरा करना चाहते हो उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आप आके एक बार विजिट कर सकते हैं, महिंद्रा सागर ब्रांच, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलता है। यहाँ पे हम लोग बैग, बुक्स, टेस्ट सीरीज है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन पीएसएस सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना? अगर आपको लगता है तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, सर्च करके आप आ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये हो गया आपका सिलेबस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए मेंस का। सर, और सर अगर मेरा इंग्लिश वीक है तो क्या मैं बैंकिंग के एग्जाम तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। एक एग्जाम होता है आपका आरआरबी, जिसमें कई सारे बच्चों का इंग्लिश वीक होता है, तो उनके लिए ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट हो जाता है भैया हिंदी। तो अगर आप इंग्लिश से भी वीक हैं तब भी आप बैंकिंग में अच्छा करियर बना सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हिंदी का ऑप्शन रहता है। डरना नहीं है, आप चाहें तो आरआरबी निकाल के बढ़िया से एक जॉब पा सकते हैं। ठीक है? और अगर आप कोशिश करेंगे तो भैया तो इंग्लिश आपका बेटर हो सकता है, तो फिर आप सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बैंकिंग के लिए आज के लिए इतना काफी है। और अगर मैं बात करूं, और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए है, ठीक है, कब से हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे हम लोग तैयारी कराते हैं, तो आप ब्रांच के नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारा सागर ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है? चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उन बच्चों तक पहुंचाइए जिसकी हेल्प हो सके। थैंक यू।